ऐतिहासिक जीत और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने और जीत के लिए काशी की जनता का शुक्रिया अदा करने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। लेकिन सियासत के लिहाज से मोदी के वाराणसी दौरे की जो सबसे खास बात रही वो ये कि पहली बार मोदी और योगी की 1-to-1 मुलाकात हो रही है। अब खबर है कि मोदी और योगी के बीच एक लिफाफा खुलने वाला है। इस लिफाफे में एक सीट का हिसाब। वहीं इस मुलाकात में अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री और सोशल इंजीनियरिंग की कार्ड का फॉर्मूला भी तैयार होने वाला है। मोदी और योगी की इस मुलाकात पर विपक्ष की पैनी नजर है। वहीं अखिलेश का एक शेर भी वायरल हो रहा है। शेर है कि बहुत गहरा है कोई शिकवा गिला, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला। मोदी योगी की मुलाकात और विपक्ष में मची खलबली पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बनारस नहीं आई तब तक हमारा मन नहीं मानेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनेला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी को देखने के लिए उमड़ी ये भीड़ और मोदी के स्वागत में हो रही ये पुष्प वर्षा ये जानने और समझने के लिए काफी है कि ये देश मोदी से कितनी मोहब्बत करता है, उन्हें कितना स्नेह और प्यार करता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे। देश की जनता ने और खासतौर से काशी की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मोदी ने आज उसका शुक्रिया अदा किया। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए और देश की प्रगति और उन्नति के साथ 40 करोड़ जनता के लिए आशीर्वाद मांगा। अपने नए कार्यकाल की शुरुआती सौगात के तौर पर संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए प्रधानमंत्री ने 25,000 किसानों के साथ संवाद किया। अपार जन समर्थन के लिए रिटर्न गिफ्ट के तौर पर किसान सम्मान योजना निधि की 17वीं किस्त को रिलीज करते हुए 20,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ
इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। तीसरी बार सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है। पहले दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच कंट्री के तौर पर इटली में हुए G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और अब अपने दूसरे दौरे में पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। तय शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में करीब 18 घंटे तक रहेंगे। खबर ये भी है कि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। 18 घंटे तक मोदी का अपने पसंदीदा क्षेत्र में रहना और विकास कार्यों का निरीक्षण करना उनके विरोधियों के लिए एक मैसेज भी है, क्योंकि इस दौरान जो सबसे खास होने वाला है वो ये कि चुनाव प्रचार के बाद मोदी और योगी की उत्तर प्रदेश में पहली मुलाकात हो रही है। चुनाव प्रचार में मोदी और योगी की जो केमिस्ट्री देखी गई वो हर किसी को याद है। जो सम्मान योगी ने मोदी को दिया और जो स्नेह मोदी की तरफ से योगी को मिला वो अपने आप में विरला था। मोदी और योगी ने यूपी में मिलकर जो मेहनत की उसे भी जनता ने देखा, लेकिन यूपी के नतीजों ने थोड़ा निराश किया। जाहिर है मोदी और योगी की इस मुलाकात में दो ही बातें अहम होगी। पहला, कहां चूक हो गई, और दूसरा, बदला कैसे लेंगे। योगी और मोदी में जो एक समानता साफ दिखाई पड़ती है वो ये है कि दोनों न जीत में और न ही हार में विचलित होते हैं। जीत को जितने शिद्दत से स्वीकार करते हैं, हार को भी उतने ही सहर्ष स्वीकार करते हैं और अगले ही पल उनके कारणों पर काम करने में जुट जाते हैं। योगी को देखिए, 4 को नतीजे आए और एक दिन बाद ही यानी 6 तारीख को योगी ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में 2 महीने से बंद जनता दर्शन के कार्यक्रम को शुरू कर दिया। उससे पहले उन्होंने सचिव स्तर के सभी अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें सख्त निर्देश दिए और 8 तारीख को योगी ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वहीं मोदी ने शपथ के बाद ही कार्यभार संभाला। दूसरे दिन ही अपने कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए। मंत्रियों को कामकाज पर लगवाकर G7 समिट में पहला विदेशी दौरा कर लिया और अब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आकर उत्तर प्रदेश में जीत हार के एनालिसिस के साथ फ्यूचर प्लान में जुट गए। राहुल गांधी का एक बयान नरेंद्र मोदी ने जरूर याद रखा है। राहुल गांधी ने नतीजों के बाद इसी काशी से भरे मंच से कहा था कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी में मोदी के मुकाबले मैदान में होती तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए होते। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी ने उस काशी के लिए मोदी पर तंज कसा जिस काशी का मोदी ने बीते 10 सालों में कायाकल्प कर दिया। उस काशी के लिए जिसे मोदी ने आत्मसात कर लिया। गंगा को अपनी मां मानकर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को स्वर्ग बना दिया और उसी स्नेह की बदौलत 2014 में नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। जीत का अंतर था 3,71,784 वोट। 2019 में मोदी को कुल 6,74,664 वोट मिले थे और मोदी 4,79,505 वोट से चुनाव जीते। वहीं 2024 में मोदी को 6,12,970 वोट मिले और जीत का मार्जिन घटकर 1,52,513 वोट पर पहुंच गया। 1,52,000 वोट से जीत मायने रखती है, लेकिन इस बार काशी से और ज्यादा उम्मीद थी। फिर कहां चूक हो गई? ये मोदी ना सिर्फ जानना चाहते हैं बल्कि उसकी तह तक जाकर कमियों को दूर भी करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 33 सीटें मिली और एनडीए को 36 सीटें मिली, लेकिन काशी के मार्जिन ने बीजेपी को मंथन करने पर मजबूर कर दिया। बूथ वाइज मिले वोटों की समीक्षा की गई और सामने आया कि वाराणसी लोकसभा सीट के 5 विधानसभा के जिन वोटरों पर बीजेपी को पहले भरोसा था, उन्होंने अपना पला बदल लिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने गोलबंद होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट किया, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जाति विशेष वर्ग के लोगों का एक ऐसा गुट भी था जो पिछले 2 चुनावों में तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ था, लेकिन इस बार उसने अपना पाला बदल लिया। वाराणसी लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी, वाराणसी कैंट,
रोहनिया और सेवापुरी। लेकिन शहर दक्षिण वो विधानसभा रही जहां के वोटिंग पैटर्न ने सबसे ज्यादा चौंकाया।